दोस्तों शतरंज के बोर्ड पर जब कोई पोजीशन आपके सामने आती है तो आप क्या करते हैं? आप बहुत मेहनत करते हैं, सोचते हैं, अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें टाइम भी लगता है और बहुत बार आपको पता है कि आप गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब वही पोजीशन किसी टॉप प्लेयर के पास जाती है तो ऐसा क्या डिफरेंस आता है कि वो प्लेयर सटीक निर्णय भी ले पाता है, जल्दी भी चाल चल पाता है और पोजीशन के बारे में उसकी अच्छी समझ होती है। दरअसल कोई भी बड़े प्लेयर जो होते हैं वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। पैटर्न मतलब किसी खास तरह की पोजीशन जो उन्होंने ऑलरेडी पहले से देखी होती है और उस तरह की पोजीशन में किस तरह के आइडियाज़ लगाए जाते हैं ये उनके दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर आप चेस में पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लें और उसको स्टडी कर लें अच्छे से तो आपके गेम में काफ़ी बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो इस पोजीशन को हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही पोजीशन आई तो वाइट ने यहाँ पर ब्लैक ने रिकॉग्नाइज किया कि वाइट के काफ़ी सारे पीसेस जो है वो एक लाइन में हैं। तो उसने ब्लैक ने रिकॉग्नाइज किया अगर मेरा पॉन इधर पहुँच जाए तो फार्क आ रहा है, इधर अगर कोई पॉन पहुँच जाए तो फार्क आ रहा है, डबल अटैक लग रहा है। तो ये एक था पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया ब्लैक ने और ब्लैक ने ऑलरेडी पहले से कुछ देखा हुआ था। तो ब्लैक ने यहाँ पर खेला C5। ये बहुत ही बढ़िया पॉन सेक्रीफाइस दिखता है क्योंकि जैसे ही अगर आप DC5 मारते हैं तो D4 आ रहा है और अगर आप नहीं मारते हैं तो ब्लैक मारने वाला है D4 को, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मजबूरी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा। ना तो आप ये मार सकते हैं, इस पे भी D4 आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक और समस्या यह है क्योंकि 4 पीसेस आए हुए हैं, अगर आप अपने बिशप को या इस नाइट को हटा भी लें तो भी यहाँ पर ये पॉन जो है यहाँ पर C4 आके एक और फार्क जो है वो बोर्ड पर क्रिएट हो रहा है। तो वाइट के पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। वाइट ने यहाँ पर नाइट इंटू A5 मार दिया। ब्लैक ने खेला E इंटू D4। E इंटू D4 इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस चाल को हमेशा बचा के रखें अगर ये घोड़ा पीछे जाता है तो, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर नाइट B3 खेल दिया इस मैच में। हालांकि बेस्ट मूव हो सकता था बिशप G5, बट इस पर भी एक बेहतरीन चाल आती नाइट E5, क्वीन को हटना पड़ता एंड देन पॉन इंटू C3, क्वीन इंटू C3, यहाँ पर F6, बिशप जाता है F4, B6, नाइट जाता B3 एंड D4। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो वाइट को ब्लैक को पीसेस नहीं मिले लेकिन उसके पॉन ज़्यादा है और पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये बेस्ट वेरिएशन हो सकता था। लेकिन मैच पे उन्होंने नाइट B3 वो वापस चले गए और यहाँ पर पहले मारा C3। यहाँ पर अगर आप क्वीन C3 मारेंगे तो D4 आ रहा है, नाइट इंटू C5 मारेंगे तो C इंटू B2, रुक B1, क्वीन A5। यहाँ पर C5 पे डबल अटैक है इसीलिए क्वीन D2 बेस्ट मूव है एक्सचेंज करने के लिए। ब्लैक एक्सचेंज नहीं करेगा, क्वीन A3, नाइट D7, BD7। वंस अगेन आप पोजीशन को देखिए, यहाँ पर जो ब्लैक का पोजीशन है वो विनिंग है, भले ही पीसेस जो है वो इक्वल हैं। तो कैसे आप देखिए यहाँ पे बोर्ड पे तो खैर नाइट B3 कर दिया उन्होंने, नाइट A5, ED4, नाइट B3 खेल दिया और यहाँ पर टेक के बाद जो है C4 आ गया और ब्लैक जो है वो ऑन स्पॉट जीत गया। यहाँ पे आपको बता दूं कि वाइट की रेटिंग थी 2394, ब्लैक की रेटिंग थी 2262। तो ये था एक खास तरह का पैटर्न। अब मान लीजिए कि आपने इस पैटर्न को स्टडी कर लिया, आपने देख लिया। अब इससे ही सिमिलर एक और पैटर्न जो है वो आपको देखने मिलता है। जैसे ये पोजीशन है, यहाँ पर पीसेस थोड़े से कम हैं। यहाँ पर H इंटू G4 वाइट ने मारा और यहाँ पर ब्लैक का मूव था और ब्लैक ने इमीडिएटली यहाँ पर एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया। पैटर्न में आप देखेंगे कि खास पीसेस या तो वो डबल अटैक के थ्रेट में आ सकते हैं, सेंटर पर पॉन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसेस का जाम होना। अब यहाँ पर जैसे ब्लैक ने देखा कि ये जो बिशप है ये ऑलमोस्ट जाम है, कहीं जा नहीं सकता। तो उन्होंने खेला वही पैटर्न पे रिकॉग्नाइज करते हुए C5। अब आइडिया है हम D4 को मार रहे हैं और ये पीस का ट्रैप होना तय है क्योंकि आप इसको बचा ही नहीं सकते और क्योंकि आपके पास हटाने के लिए टाइम नहीं है। तो उन्होंने खेला इंटू D5, C इंटू D4 आया, नाइट B5 हटे, D इंटू E3 आया, क्वीन इंटू E3 और यहाँ पर ब्लैक का पीस चला गया। तो दोस्तों पैटर्न रिकॉग्नाइज करना अगर आप सीख जाएं और इसकी आप प्रॉपर स्टडी कर लें तो आपके गेम में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। आपको पोजीशन समझने में, देखने में जो है वो काफ़ी आसानी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको आज सजेस्ट करने वाला हूँ एक किताब जो कि आपको चेसबेस इंडिया पे मिल जाएगी और इस किताब में बहुत कुछ है। तो आइए बात करते हैं उस किताब के बारे में। तो दोस्तों ये किताब है मेरे हाथ में, 100 टैक्टिकल पैटर्न्स यू मस्ट नो, मतलब 100 टैक्टिकल पैटर्न जो आपको जानने ही चाहिए। सो लर्न टू रिकॉग्नाइज विनिंग चेस मूव्स।
फ्रैंक इरविच की ये किताब है, न्यू इन चेस इसका पब्लिकेशन है, और चेस बेस इंडिया पे आप ये किताब जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक पैटर्न पे करीब 2, 3, 4 ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो समझ लीजिए कि 300 से 400 एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। किसी भी पैटर्न को स्टडी करने के लिए 3-4 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, और यकीन मानिए ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपकी अभी वर्तमान में जो भी रेटिंग है वो 200-300 पॉइंट बढ़ने वाली है अगर आप ये किताब पूरी पढ़ते हैं तो। बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है, तो पढ़ने में समझने में कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं होने वाली है। तो ले लीजिए किताब 100 टैक्टिकल पैटर्न्स यू मस्ट नो, अगर आप चाहते हैं अपने टैक्टिकल पैटर्न्स और अंडरस्टैंडिंग को और इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, नीचे भी लिंक दिए हैं, चेस बेस इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के आप ये किताब अपने नाम कर सकते हैं।